आरोप है आपका, वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं यहाँ के शिक्षक उस कुर्सी को धुलवा देते हैं। जी। सही बात है? जी। धुलवा देते हैं। जी। है कि SC/ST टीचर जब कुर्सी पे बैठती हैं तो आप उस कुर्सी को धुलवा देते हैं। नहीं, इस बात का हम खंडन करते हैं। हरिजन टीचर इस स्कूल में कुल कितने हैं? 2 हैं। और दोनों में से एक ने आरोप लगाया। एक ने आरोप लगाया। अगर हम करते भेदभाव तो दोनों के साथ करते। एक और आज के जमाने में कौन है? कोई हरिजन अगर इस तरह का है उसको बैठा के ले आइए, उनके साथ हम बैठ के खाना खाते हैं। कहा जाए कुर्सी धोए हो क्या? नहीं। तुम धोए हो कुर्सी? नहीं कभी सर। मैडम कुर्सी पे बैठी हैं तो कुर्सी धोए हो? सर कभी कुर्सी धुलवाए हैं क्या? नहीं सर। किसी से नहीं धुलवाए हैं? तुमसे? नहीं सर। कभी धोया है कुर्सी? नहीं सर। अब देखिए कि अगर जांच में सर ये आरोप सही पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके ऊपर? मुझे सेवा मुक्त कर दिया जाए। हाँ, ये आरोप सही पाया। आरोप अगर सही पाया जाता है उनको सेवा मुक्त कर दिया जाए। हम इस विद्यालय में अब रहना नहीं। राजकीय मध्य विद्यालय खानपुर में मौजूद है और ये स्कूल अभी काफ़ी चर्चाओं का विषय बन चुका है, क्योंकि इस स्कूल में तमाम तरह की आरोपें लग रही हैं। जातिवादी पॉलिटिक्स हो रहा है, एक जात दूसरे जात को जाति विशेष करके बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कई टीचर ये आरोप लगाते हैं कि हम SC/ST हैं, हम हरिजन जात से आते हैं और हम कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी को धुलवा दिया जाता है। अब इन आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है, इस चीज़ की पुष्टि करने आज इस स्कूल में आए हैं। अभी कुछ देर पहले जिला से जांच टीम भी इस जगह पे पहुंची थी और जांच टीम रिपोर्ट बना के ले गई है। बच्चों को क्या कुछ असुविधा होती है, इन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। जिस टीचर के ऊपर आरोप लग रहा है उस टीचर से भी बात करेंगे कि क्यों उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जब SC/ST टीचर कुर्सी पे बैठ जाती है तो उस टीचर के द्वारा कुर्सी को धुलवा दिया जाता है। अब ये चीज़ के पीछे कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश करेंगे। अंदर आइएगा, एक बार दिखाइएगा कि क्लास चल रहा है और वही सर हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये कुर्सी को धुलवा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजन कुमार सिंह। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है ये स्कूल। कहा जा रहा है कि SC/ST टीचर जब कुर्सी पे बैठती हैं तो आप उस कुर्सी को धुलवा देते हैं। नहीं, इस बात का हम खंडन करते हैं। अगर हम ये काम करते तो इसी विद्यालय में 2 हरिजन शिक्षक हैं। एक शिक्षक को कुर्सी दिया जाता है और दूसरे के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 18 वर्षों से हमने जब उनके साथ भेदभाव नहीं किया तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्यों करूँगा? उनके द्वारा 30 तारीख को विद्यालय से वो क्या कि हाजिरी बना के चली गई हैं और इस बात के बच्चे गवाह हैं। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, आगे हमारे प्रधान अध्यापिका से वो गाली गलौज करती हैं, बार बार कहती हैं कि हम हरिजन हैं, आप लोगों के साथ फंसा देंगे। तो हरिजन टीचर इस स्कूल में कुल कितने हैं? 2 हैं। और दोनों में से एक ने आरोप लगाया। एक ने आरोप लगाया। अगर हम करते भेदभाव तो दोनों के साथ करते। एक शिक्षक प्रधानाध्यापक के साथ बैठ करके पिछले 7-8 महीनों से जब से सोनी परवीन HM बनी है तब से सारा कार्यालय के काम वही देख रहे हैं। सुरेंद्र राम के द्वारा ही मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा है। तो कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? मध्याह्न भोजन जैसे मीनू को उनके द्वारा संचालित करवाया जा रहा है, जबकि वो हरिजन है। और आज के ज़माने में कौन है? कोई हरिजन अगर इस तरह का है उसको बैठा के ले आइए, उनके साथ हम बैठ के खाना खाते हैं। कहा जाए कि इस युग में ये हरिजन और SC/ST का दौर खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म, 100% खत्म हो चुका है। आपके ऊपर ये लगाया हुआ आरोप सिद्ध पाया जाता है कि आप इस तरह की हरकतें करते हैं, कुर्सी धुलवाते हैं, तो क्या कार्रवाई के लिए तैयार हैं? निश्चित, हमारे बच्चे दे सकते हैं। पूछिए, बच्चे हमारे गवाह है। क्या मैडम के साथ इस तरह का कभी हमने भेदभाव किया है? मैडम से मेरी बात होती है कभी? बच्चे हैं यहाँ पे, इन्हीं के ऊपर ये आरोप था कि ये बच्चे कुर्सी धोते हैं। खड़ा हो, क्या नाम है? राजू कभी कुमार। कुर्सी धोए हो क्या? नहीं। तुम धोए हो कुर्सी? नहीं कभी सर। मैडम कुर्सी पे बैठी हैं तो कुर्सी धोए हो? सर कभी कुर्सी धुलवाए हैं क्या? नहीं सर। किसी से नहीं धुलवाए हैं? तुमसे? नहीं सर। कभी धोया है कुर्सी जी? नहीं सर। अब देखिए कि क्लास के तमाम बच्चे, तुम लोग धोया है जी कुर्सी कभी? नहीं सर। धोया है कभी? नहीं सर। पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता खाना पीना अच्छा होता नहीं है। मिलता है? जी सर। कंप्यूटर चलता है? जी सर। हाँ, कंप्यूटर नहीं चलता। देखिए, एक शेर मिला, खड़ा हो। देखिए, आरोप कहीं ना कहीं कुछ आरोप सिद्ध होता है कि कंप्यूटर सही से नहीं चलता। कुल कितना कंप्यूटर है स्कूल में? 7 कंप्यूटर है। यस। और बच्चे कितने हैं पूरे स्कूल में? लगभग 500 प्लस बच्चे होंगे क्या सर? अब 500 बच्चों में जहां 7 कंप्यूटर रहेगा तो गलती शिक्षकों की नहीं है, गलती विभाग की है कि कंप्यूटर अगर बढ़ाया जाएगा तभी बच्चों को पर्याप्त कंप्यूटर क्लास मिलेगा। लेकिन जातिवादी आरोप जो लग रहा था, कहीं ना कहीं वो आरोप गलत होता दिख रहा है। कुर्सी धोए हो जी? क्या कभी नहीं सर। धोए हो कुर्सी? नहीं सर। कौन मैडम है जो कहती है कि कुर्सी धोया जाता है? सर हम लोग नहीं धोए। कभी नहीं कुर्सी? नहीं सर। अच्छा, सुने हैं क्लास में दारू उरू पीते हैं सर? जी सर। कौन सर पीते हैं? हरे राम सर और खड़ा हो। कौन सर दारू पीते हैं? हरे राम सर और पांडे सर। क्लास के अंदर आके पीते हैं? जी सर। तुम लोग देखा है? पिछले जी सर, हम दोनों ना एक दिन सब क्लास से वहाँ पर ना कभी हरे राम सर ना पुड़िया फाड़ के खा रहे। गुटखा? जी सर। कौन कहा था देखा? इधर आओ। कौन बोला है देखा है? आओ, आगे आओ, इधर बाहर आओ। कौन सा दारू पीते हैं जी? आगे बाहर निकलो ना, बाहर निकलो।
कौन सर दारू पीते हैं? हरिराम सर। क्लास के अंदर पी रहे थे? जी सर। तुम देखा था? जी सर। कुछ बोला नहीं उनको? नहीं। अब बताइए कि शिक्षा के मंदिर के अंदर बिहार में वो भी शराब पिया जा रहा है, वो भी स्कूल के अंदर, तो उन शिक्षकों पे ना जाने कब कार्रवाई होगी। और हो सकता है कि उस गंभीर आरोप को छुपाने के लिए ये झूठा आरोप दिखाया जा रहा है, क्योंकि विभाग ये कुर्सी धोना धुलाना SC ST के एक्ट में फंस जाए और शराब के ऊपर उनकी नज़र नहीं जाए। किस दिन देखे थे पीते हुए, याद है कुछ? लगभग कितना दिन पहले? 1 महीना। 1 महीना पहले। गुटखा भी खा रहे थे क्लास जी में? सर। पढ़ाते उड़ाते नहीं है क्या ठीक से? ठीक से पढ़ाते नहीं हैं। अब ऐसे ऐसे क्या दिन भी पिए होंगे शराब? तुम तो 1 दिन देखा है। जी सर। अब देखिए कि इन आरोपों पे से पता नहीं शहर के विभाग के और लोगों का नज़र कहाँ उठ चुका है, गांव के लोगों का नज़र क्यों नहीं, और वैसे शिक्षक को इस विद्या के मंदिर में न जाने क्यों कदम रखने दिया जाता। हालांकि आरोप जो लग रहा था, कहीं ना कहीं बच्चों ने उस आरोप को झूठा साबित कर दिया। अगर जांच में सर ये आरोप सही पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके ऊपर? मुझे सेवा मुक्त कर दिया जाए। हाँ, ये आरोप सही पाया? आरोप अगर सही पाया जाता है तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाए। हम इस विद्यालय में अब रहना नहीं चाहते हैं। और एक और ये मामला है, मीडिया के माध्यम से हम उजागर करना चाहते हैं कि श्याम पांडे के द्वारा हमसे 29/12/22 को 2 लाख रुपये लिया गया है, और वो मुझ पर हम 1 महीना के नाम पर वो ले गए थे आकर के। उसका सारा साक्ष्य भी हमारे पास, वो पैसा हमको नहीं दे रहे हैं। और उनकी जो पत्नी है पिछले 14 वर्ष से फर्जी डिग्री पर मध्य विद्यालय टेकारी में नौकरी कर रही है। इस मामला को भी आप लोग दिखा दीजिए। मेन कारण यही है। विभाग का काम है, विभाग का काम है, विभाग इस चीज़ की जांच करेगी। लेकिन इस स्कूल पे जो आरोप लग रहा था, उस आरोप की जांच की पुष्टि करने हम लोग पहुंचे, और देख सकते हैं साक्ष्य आपके सामने है, बच्चे का प्रतिक्रिया आपके सामने। और सर भी कह रहे हैं कि अगर ये आरोप सिद्ध पाया जाता है तो नौकरी से मुझे निकाल दिया जाए। बाकी आप तमाम लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।